Hello everyone, welcome back to my YouTube channel. This is me Ananya and I come back with my yet another productive study vlog. So without any further ado, let's get started. So yes guys, here I am downloading the केमिस्ट्री बुक एंड जो ऑथर है प्रदीप की बुक डाउनलोड कर रही हूँ क्योंकि मैंने बहुतों से सुना है कि सीनियर्स हमारे ऐसे कहते हैं कि प्रदीप की बुक बेस्ट होती है केमिस्ट्री के लिए। सो मैंने सबसे पहले वो नेट पे सर्च करी एंड लकली मेरे को वो बुक मिल गई थी, उसका पीडीएफ मेरे को मिल गया था। तो मैंने पूरा का पूरा पीडीएफ जो है वो डाउनलोड कर लिया था। आप भी कर सकते हो, बट द थिंग इज़ दैट कि मेरे को अब तक फिजिक्स की नहीं मिली है। मतलब फिजिक्स की मेरे को HC वर्मा नहीं मिल रही है नेट पे। तो आई थिंक मेरे को वो परचेज करनी पड़े। जब मेरे स्कूल खुलेंगे तो मैं लाइब्रेरी में पता करूंगी। बट या केमिस्ट्री की तो मेरे को मिल गई है। एंड मैंने इस प्रदीप की बुक में एक चीज़ नोटिस करी है कि इसमें बहुत ज़्यादा वैरायटी के क्वेश्चन है। जैसे आपको इसमें कॉम्पिटिशन के लिए मिल जाते हैं, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन, MCQ टाइप क्वेश्चन हर। एंड यस, तो प्रदीप की बुक केमिस्ट्री के लिए अच्छी होती है। आप भी इसको प्रेफर कर सकते हो, मतलब अगर आपको लेना है। उसके बाद मैंने अपने लिए चोकोस बनाए एंड यस, उसको खाने के बाद मैं डायरेक्टली पढ़ने बैठ गई थी। एंड आई थॉट क्यों ना मैं अपनी फिजिक्स को रिवाइज करने से स्टार्ट करूं। फ़ायदा है नहीं, मैं जितना अपने सिलेबस को आगे आगे करती जाऊंगी उतना मैं पीछे का भूलती जाऊंगी। तो मैंने सोचा पहले अपने पीछे के कॉन्सेप्ट्स को और अच्छे से स्ट्रॉन्ग कर लेते हैं। सो दैट्स वाई यहाँ पे मैं अपना फिजिक्स का चैप्टर 1 जो है रिवाइज कर रही हूँ। और जब मैं जैसे इसको रिवाइज करती जा रही थी ना, मेरे को सारे कॉन्सेप्ट्स अपने रिवाइज होते जा रहे थे कि क्लिक हो रहे थे माइंड में कि हाँ ये पढ़ा है, हाँ ये पढ़ा है। एंड नोट से मेरे को याद आया कि सम ऑफ यू, मतलब किसी ने मेरे से पूछा था कि उनको मेरे केमिस्ट्री और फिजिक्स के नोट्स चाहिए। सो यस, एज योर विश, मैंने अपने फिजिक्स के नोट्स अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड करे हैं। बट इट इज़ अ हम्बल रिक्वेस्ट टू नॉट टेक दिस नोट्स फॉर ग्रांटेड। मतलब जैसे मैंने आपको इसलिए कहा है कि आप इस नोट्स को बस एक फिगर आउट करने के लिए लेना कि नोट्स कैसे बनाने हैं, क्या क्या चीज़ डालनी है। आप अपने ही नोट्स बनाना, क्योंकि एट द एंड अपने बनाए हुए नोट्स अपने बनाए हुए नोट्स ही होते हैं। मैं अपने नोट्स को समझ सकती हूँ बट आप नहीं समझ पाओगे। बट मैं बस आपको इसलिए कह रही हूँ कि आप इसको कॉपी मत करना, अपने ही नोट्स बनाना। एंड यस, तो उसके बाद रिवाइज करने के बाद मैं यहाँ पर अपना NCERT को सॉल्व कर रही हूँ। बिकॉज मैंने एक वीडियो में देखा NCERT बहुत ज़्यादा टफर होती है फिजिक्स की। सो मैंने सोचा व्हाई नॉट, मैं इसको ट्राई देती हूँ एक बार। एंड डेफिनेटली गाइज मेरे को समझ में आ गया है क्यों ये टफ होती है। मैंने अपने सीनियर से पूछा कि उन्होंने मेरे को बताया कि हमारे स्कूल में तो एक मिथ भी है कि जो हमारे स्कूल के टीचर्स हैं वो ज़्यादा NCERT के न्यूमेरिकल्स नहीं करवाते हैं एज लॉन्ग एज पॉसिबल। सो वो सिर्फ थ्योरी थ्योरी पढ़ाते हैं और न्यूमेरिकल्स अपने होमवर्क में दे देते हैं। तो मैंने बोला ये तो गलत सिस्टम हो जाएगा क्योंकि मैं तो ट्यूशन जाती नहीं हूँ, फिर मैं कैसे करूँगी। तो मैंने सोचा चलो मैं इसको एक बार ट्राई देती हूँ और जो नहीं आएगा फिर उसको मैं क्या बोलते हैं, नेट से सर्च कर लूँगी। और जो मेन डिफ़िकल्टी मेरे को आ रही थी वो इसमें आ रही थी कि मेरी जो NCERT थी वो ओल्ड वर्जन थी, मेरे पास रिवाइज वर्जन नहीं था। तो मैंने उसमें से अब मेरे को फिगर आउट करने में दिक्कत हो रही थी कौन सा डिलीटेड पार्ट का है। 1 करा है, 2 करा है, 3, क्वेश्चन नंबर 10, क्वेश्चन नंबर 11 एंड 12। एंड वही मेरे को करने के बाद तो समझ आ चुका है ये मिथ ट्रू है कि NCERT फिजिक्स की बहुत ज़्यादा हार्ड है। तो इट इज़ अ रिकमेंडेशन फ्रॉम मी टू यू गाइज कि प्लीज़ आप किसी भी हेल्पिंग बुक पे जाने से पहले ना, बच्चे पता क्या करते हैं, थ्योरी पढ़ी और सीधा HC वर्मा पे चले गए। नहीं करना है ऐसा। आप पहले अपनी NCERT को करो। अगर NCERT आपसे हो गई है देन आपको किसी और रेफरेंस बुक या फिर किसी हेल्पिंग बुक पे मूव ऑन करना चाहिए। बट द मेन प्रायोरिटी आपको अपनी NCERT को देनी चाहिए। यस, आई डोंट नो कि बस मेरे को अपना जितना मैंने पढ़ा था उसमें से मेरे को 4 to 5 क्वेश्चन ही दिखे हैं, बट चलो कोई नहीं। एंड देन उसके बाद मैं यहाँ पर अपने चैप्टर नंबर 2 पे मूव ऑन कर गई थी। मैंने सोचा अब तो रिवाइज कर लिया है, NCERT भी देख ली है, तो चलो करते हैं चैप्टर नंबर 2। एंड ट्रस्ट मी गाइज, जब मैंने जैसे ये वीडियो खोली, मैंने 2-3 मिनट देखी, मतलब 5 मिनट हो गए, 10 मिनट हो गई, बिल्कुल भी ना चीज़ें जो थी बिल्कुल समझ में नहीं आ रही थी। मतलब काइनेमेटिक्स का ही चैप्टर है और बिल्कुल ऐसे ज़्यादा सर के ऊपर से जा रहा था। आई डोंट नो वाई, क्यों ऐसा हो रहा था। या तो मैंने थोड़ी वीडियो है तो पता नहीं, मेरे को समझ नहीं आई सर क्या पढ़ा रहे थे। सर पता नहीं कुछ और पढ़ा रहे थे इसमें, वेक्टर वगैरह जो चैप्टर में भी है भी नहीं। तो मैंने सोचा यार इस चैप्टर को भी रेस्ट पे रखते हैं, क्योंकि अगर मैं अब ये नोट्स इससे बना लूँगी तो फिर मैं समझ खुद ही नहीं पाऊँगी। तो मैंने सोचा अभी इस चैप्टर को नहीं करते हैं, इस चैप्टर में जो बेसिक थिंग्स हमें चाहिए उसको कर लेते हैं। जैसे हमें बेसिक मैथमेटिक्स के कुछ फंक्शंस हमें आने चाहिए, जैसे डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन। तो मैंने सोचा चलो उसको करते हैं। तो यस, यहाँ पे मैं वो लेक्चर ले रही थी, का ही लेक्चर ले रही थी, वीडियो बनाई थी। तो यहाँ पे मैं वो लेक्चर ले रही थी एंड इट जस्ट रियली हेल्पफुल। मैं इसको देख के अपनी सारी डिफरेंशिएशन के जितने भी कॉन्सेप्ट्स थे उनको मैंने समझ लिया है। नोट्स भी बनवाए हैं सर ने एंड इंपॉर्टेंट फॉर्मूलाज भी दिए हैं। फिर अलजेब्रिक डिफरेंशिएशन भी, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन, डिवीज़न,
ये अच्छी वीडियो थी, तो मैंने सोचा अब चलो बेसिक्स ही करते हैं, उसके बाद चैप्टर पे मूव ऑन करेंगे। और इस चैप्टर के लिए तो मेरे कोई और वीडियो देखनी पड़ेगी किसी और चैनल की, बिकॉज मेरे को अलग सर का तो चैप्टर है बिल्कुल समझ नहीं आया है। तो देखते हैं, मैं कोई और ढूंढती हूँ, उसके बाद मैं आपको भी बताती हूँ आप कहाँ से कर सकते हो। बट फॉर दिस चैप्टर आई एम नॉट रिकमेंडिंग यू अलग सर की वीडियो, पर अगर आपको बेसिक समझने हैं तो आई यू डेफिनेटली वॉच दैट। एंड यहाँ पे मैं वो सब कुछ कर रही थी जो सर बता रहे थे, स्लॉप वगैरह, डिफ्रेंशिएशन जो भी था। फर्स्टली व्हेन आई वॉच, मतलब मैंने जब देखा कि भाई ये डिफ्रेंशिएशन क्या, मतलब क्या क्या आ रहा है इसमें, कैसे साइन वगैरह बने हुए हैं, मैं वो भाई क्या चीज़ है ये, क्या चीज़ आ गई है फिजिक्स में। तो भाई मैंने फिर पापा से पूछा ये क्या है, तो फिर उन्होंने बताया कि कुछ डिफ्रेंशिएशन होता है, ऐसे इंटीग्रेशन होता है, इसको हमें समझना पड़ेगा, उसके बाद ही हम कोई ना कोई फॉर्मूला या इक्वेशन डिराइव कर सकते हैं। तो मैंने बोला चलो वीडियो देख लेते हैं इसकी समझने के लिए, क्योंकि इतना इंपॉर्टेंट है ये। तो यहाँ पे मैं वही कर रही थी। यस। अभी मैं डिवीज़न वाले क्वेश्चंस कर रही थी, एंड जो डिवीज़न वाले क्वेश्चंस में मेरे को थोड़ी सी प्रॉब्लम आ रही थी, तो वैसे मैंने सारा तो कर लिया है, बट एक बार फिर मैं पापा के पास जा रही हूँ ये डिफ्रेंशिएशन के नोट्स दिखाने, तो वो मेरे को बता देंगे अगर मैंने कोई गलती करी है या फिर नहीं। और एक बार और मैं उनसे ये डिवीज़न वाला समझ लूँगी। सो यस, चलते हैं। एंड यस, तो मैं पापा को अपना मतलब चेक करवाई थी डिफरेंस, बहुत आराम से चेक कर रहे थे, मतलब एक एक चीज़ को बहुत देख के चल रहे थे कि क्या मैंने क्या लिखा है, कुछ गलत तो नहीं लिख दिया है। एंड वो बता रही थी कि क्या है या क्या नहीं है। मतलब मेरे को लास्ट में 2-3 क्वेश्चंस में डाउट था, तो मैंने उनसे, फिर उन्होंने बता दिया कि यहाँ पे कुछ ऐसा होना था, वैसा होना था। ये जैसे पहला क्वेश्चन था, मेरे को यहाँ पे डाउट था, तो पापा ने एकदम बता दिया कि नहीं, इसमें यहाँ पे फॉर्मूले में कुछ दिक्कत थी, तो वो मेरे को ठीक करना था। एंड इस पापा को मैं यहाँ पे सिखा रही हूँ थम्स अप वाला साइन। So yes guys, I think it is the end of the video. If you like it, subscribe my channel, hit the like button. I will match you in my another vlog. Bye bye.